डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है द अनथिंकफुल मैन पार्ट 2। कल हमने द अनथिंकफुल मैन का पार्ट फर्स्ट किया था, आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 8, बॉयज़ मिडिल स्कूल चित्रकूट, मोहम्मद हफीज़। प्यारे बच्चों, कल के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें। कल हमने पढ़ा था कि ये जो कहानी है दी अनथिंकफुल मैन की, ये 5 किरदारों पर मुनहसर है, जिसमें एक किरदार रमन, जो बहुत ही गरीब किसान होता है, इतना गरीब कि उसको और उसकी बीवी को कई रोज़ तक भूखा रहना पड़ता है। और इसका दूसरा किरदार जो है वो चीता है, और तीसरा किरदार जो बंदर है, चौथा किरदार स्नेक है, और पाँचवां किरदार एक सनार है जो सोने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के अंदर ये जो किरदार हैं, ये किरदार इस तरह से हैं कि रमन इन सब किरदारों की मदद करता है। मदद किस तरह से करता है, कल हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। आज हम पार्ट इसका सेकंड करेंगे। जो उसका पार्ट फर्स्ट था, उसमें जब रमन और उसकी बीवी को कई रोज़ तक भूखा रहना पड़ा, तो उसकी बीवी ने उसे मशवरा दिया कि आप पास के गांव में जाकर कोई अच्छा सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते, ताकि हमारी गरीबी हमसे दूर हो जाए। तो रमन को बीवी की बात पसंद आती है और वो दूसरे गांव में काम करने के लिए चला जाता है। जब वो दूसरे गांव में काम करने के लिए चला जाता है तो वो पास के गांव में जाता है। जब वो पास के गांव में जाता है तो उसे एक जंगल से गुजरना पड़ता है, और जंगल से गुजरते वक्त उसे बहुत भूख लग जाती है। जब उसे भूख लगती है तो वो जंगली पेड़ों से फल उतार कर खाने को बैठ जाता है। वो एक कुएँ के पास बैठता है। जब वो कुएँ के पास बैठता है तो उस कुएँ से उसे अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो जब कुएँ के अंदर झांक कर देखता है तो क्या देखता है कि एक चीता, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी एक कुएँ के अंदर हैं, और सभी पुकार रहे हैं कि हमको बाहर निकालो। तो यहाँ से आगे हम शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले उसे टाइगर कहता है कि प्लीज़ आप मुझे बाहर निकालो। तो रमन सोचता है कि अगर मैं इस चीते को बाहर निकालूंगा तो ये तो मुझे ही खा जाएगा, तो इसलिए वो डर जाता है। तो आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। दी टाइगर सेड, चीते ने कहा, हाउ फेथ इन मी, तुम मुझ पर यकीन करो। आई प्रॉमिस डैड, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आई विल डू नॉट हार्म टू यू, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ से, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी मदद करूँगा। प्लीज़ हेल्प मी आउट, बराए मेहरबानी करके मुझे बाहर निकालो। रमन वाज ए काइंड मैन, रमन बहुत ही दाना आदमी होता है। ही टुक पिटी ऑन दी टाइगर, उसे चीते पर रहम आता है। एंड पुल्ड आउट हिम, और आउट ऑफ दी वेल, और उसे खींचकर कुएं से बाहर निकाल देता है। थैंक यू काइंड मैन, चीता उसका शुक्रिया अदा करता है। दी टाइगर सेड टू हिम, टाइगर उसे कहता है, इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प, जब भी कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, प्लीज़ कम टू माई क्याओ, तुम मेरी गार में आ जाना। बट माइंड यू, एक बात याद रखना, डू नॉट टेक दी मैन, उस आदमी को आउट ऑफ दी वेल, कुएं से कभी भी मत निकालना। ही इज़ द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर, वो दुनिया की नाशुक्र मखलूक है। ऑन दिस अर्थ, इस ज़मीन पर, अनग्रेटफुल, नाशुक्र आदमी। सो सेइंग, ये कहता हुआ द टाइगर वेंट अवे फ्राम हेयर, और चीता यहाँ से चला जाता है। एज सून एज द टाइगर वेंट अवे, जैसे ही चीता चला जाता है, द मंकी कॉल्ड आउट टू रमन, बंदर रमन को कहती है, एंड सेड, कहती है, कैंडमैन, दाना आदमी, दिस वेल इज़ टू डीप, ये कुआं बहुत गहरा है। आई कैन नॉट क्लाइम आउट ऑफ इट, मैं इसे उछल कर बाहर नहीं आ सकती हूँ। प्लीज़ हेल्प मी आउट, बराए मेहरबानी करके मुझे बाहर निकालो, बराए मेहरबानी करके मुझे बाहर निकालो। रमन रैपिडली पुल्ड आउट द मंकी, रमन उस बंदर को खींचकर बाहर निकालते हैं। द मंकी आल्सो थिंकड, बंदर भी शुक्रिया अदा करता है। एंड सैड, वो कहता है, इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प, जब भी कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, प्लीज़ कम टू द मैंगो ट्री, तुम आम वाले दरख्त के पास आ जाना। बाई दी रिवर, जो दरिया के पास है। आउटसाइड दिस जंगल, इस जंगल के बाहर। ही देन, और तभी एडवाइजड है, वो भी उसे नसीहत करती है, नॉट टू पुल दी मैन, उस आदमी को मत निकालना, आउट ऑफ दी वेल, उस कुएं से। ही इज़ वेरी अनग्रेटफुल क्रिएचर, वो बहुत नाशुक्र मखलूक है। डू नॉट लिसन टू हिम, उसकी कोई भी बात नहीं सुनना। देन दी मंकी वेंट अवे, तब बंदर भी चला जाता है। यानी कि सबसे पहले चीता उसे कहता है कि जो इस कुएं के अंदर आदमी है उसको मत निकालना, क्योंकि वह नाशुक्र मखलूक है। तो उसके बाद बंदर भी उसे यही बात कहता है कि इस आदमी को मत निकालना, वो नाशुक्र मखलूक है। यानी कि रमन जो करैक्टर है वो दो आदमियों को, यानी कि चीते को और बंदर को, उस कुएं से बाहर निकाल देता है।
रमन हैज़ हार्डली सिट डाउन, रमन बैठ जाता है, टू ईट द वेल्ड फ्रूट, फल खाने के लिए। देन द स्नेक कॉल्ड आउट टू हिम, तब सांप उसे कहता है, प्लीज़ कैन सर हेल्प मी आउट ऑफ दिस वेल, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस कुएं से बाहर निकालिए, एंड सेव माई लाइफ, और मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए। रमन वाज सीक्रेट आउट ऑफ द स्नेक, रमन सोचता है उस सांप के बारे में कि ये तो मुझे खा लेगा। ही सैड, वो कहता है, इफ़ आई पुल यू आउट ऑफ द वेल, अगर मैं तुम्हें कुएं से बाहर निकालूंगा, यू मे बाइट मी एंड आई विल डाई, तुम मुझे डस मारोगे, ये काटोगे और मैं मर जाऊंगा। द स्नेक सैड, सांप कहता है, प्लीज़ हाउ नो फियर, आप कोई भी घबराओ मत, आई शैल काज यू नो हार्म, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। रमन टुक पिटी ऑन द स्नेक, रमन को सांप पर रहम आता है, एंड पुल्ड आउट हिम आउट ऑफ द वेल, और उसे कुएं से खींचकर बाहर निकाल देता है। द स्नेक आल्सो थिंकड हिम, सांप भी उसका शुक्रिया अदा करता है, एंड सैड, वो कहता है, इफ़ यू नीड माई हेल्प, जब भी कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, जस्ट कॉल आउट ऑफ मी, तुम मुझे पुकारना, आई शैल बी देयर टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा। बट डू नॉट लिसन टू दैट अनग्रेटफुल मैन, उस आदमी की कोई भी बात मत सुनना, वो नाशुक्र आदमी है। डू नॉट पुल हिम आउट ऑफ द वेल, उसे कुएं से खींच कर बाहर मत निकालना। सो सेइंग, ये कहता हुआ, द स्नेक वो सांप स्लैटेड अवे, वहाँ से फिसलता हुआ चला जाता है।